हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सृष्टि श्रीवास्तव। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए हमको क्या स्केड्यूल फॉलो करना है, किस किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। एक पेपर आपका 10 तारीख को है और 12 तारीख को, दोनों ही दिन आप कुछ कुछ बच्चों के पेपर्स हैं। तो 10 तारीख में अभी आपका आज 5 है, तो 5, 6, 7, 8, 9 5 डेज़ हैं लगभग, और 12 के लिए आपके पास 7 डेज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये करनी है कि जो भी चीज़ें अब तक आपको आती थी, अब कुछ न्यू आपको लर्निंग नहीं करनी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप मेरा यही है कि कोई भी न्यू चीज़ आपको नहीं लर्न करनी है। फिर सेकंड हम लोग आएंगे कि जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर है, लाइक अगर आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में है, फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में है, या नेक्स्ट डे आपका फर्स्ट शिफ्ट में है, तो जो भी टाइम है आपकी शिफ्ट का कि 8:30 बजे से है, 9 बजे से है, जिस भी टाइम पे आपका पेपर है उस पर आपको एक ना एक मॉक तो लगाना ही लगाना है। एंड अगर मैं 10 तारीख के बच्चों की बात करूं तो सबसे पहले आप लोग को ये करना है कि एक मॉक टेस्ट आप कल लगाइए। अगर आपने आज लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इवनिंग में तो अगर आपका शिफ्ट है तो आप लगाइए, वरना तो मैं नहीं आपको बोलूँगी। तो आप एक मॉक टेस्ट कल लगाइए। जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर है आप उस टाइम पे बैठिए, पूरा 3 घंटे आप वहाँ पे बैठ के, जितने भी टाइम का आपका पेपर है आप बैठिए, पूरा 1 शिफ्ट में आप पूरा फुल टेस्ट मॉक लगाइए। और एक टेस्ट आप ट्यूसडे को लगा सकते हैं, ओके। एटलीस्ट 2 आपको लगाने हैं। बहुत ज़्यादा डेली मॉक मत लगाइए 5 डेज़ तक, क्योंकि फिर आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद जिनका 12 को पेपर है वो 3 मॉक लगा सकते हैं, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे करके आप 3 मॉक लगाइए। बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है आप उसी टाइम पे फुल लेंथ मॉक लगाइए। एंड ठीक है, फर्स्ट आप सेकेंड आपको ये करना है कि आपने मॉक लगा लिया, अब एनालिसिस वगैरह जो भी मॉक के करने थे, डीप एनालिसिस, वो आपको पहले करने थे। अब उसका टाइम नहीं है कि आप बैठ के पूरा मॉक लगाएंगे फिर पूरे दिन आप सिर्फ मॉक को आप उसको एनालाइज करते रहेंगे। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये चीज़ आपको करनी है। सेकेंड आपको ये करना है कि जो अदर डेज़ बची, जैसे आज का दिन है तो आप आज कर सकते हैं सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक हर स्टूडेंट का अलग होगा, लाइक अगर किसी का पॉइंट वीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप एक सेक्शनल मॉक आज लगा लीजिए। या फिर आप जा सकते, या और अगर आपको लगता है कि नहीं सब मेरा बराबर है तो आप इंग्लिश पे एक सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाइए। जैसे आज आपने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगा लिया, फिर कल आपने फुल टेस्ट लगाया, फिर नेक्स्ट डे आपने, अगर आपको लग रहा है कॉन्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस में फंस रहा हूँ तो चैप्टर टेस्ट लगा लिया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस भी आप करते रहिए, पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए आप उस पर। मॉक पे 2 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सजेस्ट करूँगी टाइम दीजिए। उसके बाद आपके पास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो लास्ट के वीक में आपको करना होता है, वो है जीए, जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये आपको करना होता है। इसको आप क्या करेंगे, इसमें अब आप रिवीजन करेंगे जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, यूट्यूब से आप देख के रिवीजन कर लीजिए। कुछ मैराथन से आप देख सकते हैं, मैराथन हेल्प करता है लास्ट मिनट में। उसके बाद आपने नोट्स अगर बनाए हैं तो अपने नोट्स रिवाइज़ कीजिए। जिस भी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उसको आप एटलीस्ट 3 टाइम्स तो फुल रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि आप उसको बस आपको रीड करना है, लर्न तो करना नहीं है, आप उसको रीड करते जाना है ताकि वो आपके माइंड में रहे। तो ये आपने किया। उसके अलावा आप, हाँ, आपने जितने भी टेस्ट आज तक जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए दिए हैं उनको आप ना एक बार और रिवाइज़ कीजिए। आप टेस्ट दे दिए थे, आपने टेस्ट दिया, फिर आप हम क्या करते हैं ना, टेस्ट देने के बाद हम उससे मूव ऑन हो जाते हैं। हमने टेस्ट दिया, देख लिया क्या आंसर है, फिर हम नेक्स्ट हो जाते हैं। तो जो भी आपने दिया होगा आपके पास होगा, आप उसको ना रिवाइज़ कीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना वो आपको दिमाग में स्ट्राइक होगी। सो अगर आप ऐसे ऑल्टरनेट करते हैं ना, पीडीएफ से भी रीड करते हैं और थोड़ी बहुत वीडियोस भी देखते हैं, तो वो दोनों चीज़ें जब एक साथ आपका मतलब लिंक हो जाती हैं तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी याद होती हैं। अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे, सिर्फ मैराथन देखते रहेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे, तो आपको उस टाइम से लगेगा कि अरे वाह मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है, बट क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे भी कई बार हम लोग का, हमारी देखिए दिमाग का ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज़ों को देखते हैं और देखते देखते मतलब सुनते भी रहते हैं तो हमें वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। सिर्फ रीड करने में थोड़ा सा माइंड को रिटेन करने में प्रॉब्लम तो होती है। तो अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें कि जैसे हमने टेस्ट दिया उसको हमने रिवाइज़ किया, कुछ हमने क्लासेस भी मैराथन्स वगैरह भी देख लिए, तो दोनों को आप लिंक करके चलिए। लास्ट 5 डेज़ है, कम डेज़ नहीं बचे हैं आपके पास, अच्छे खासे टाइम है। इसको आप इसी तरीके से कीजिए। तो फिर से हम समराइज़ करेंगे क्या करना है। पहले तो
जिनका पेपर 10 तारीख को है, आपको एटलीस्ट 2 फुल लेंथ मॉक देने हैं ऑल्टरनेट डेज पे, जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर है। सेकेंड, आपको 2-3 सेक्शनल टेस्ट देने हैं एटलीस्ट, उसमें एक इंग्लिश का तो होना ही चाहिए, इंग्लिश का सेक्शनल, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत मार्क्स दे के जाती है। जनरल अवेयरनेस आपको छोड़नी नहीं है कि आपने छोड़ दिया कि नहीं आता है, पता चला आपका इतने कम उसमें मार्क्स आ गए कि आपने सब में अच्छा किया लेकिन उसमें आपके कोई मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, तो उसको आपको रिवाइज़ करते चलना है कि जितना आता है आप उसमें एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे करके आएँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप फुल कर लेंगे, क्योंकि फुल कोई नहीं कर पाता है, दिक्कत होती है, वहाँ पे कुछ भी आ जाता है। तो लास्ट 3 मंथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दिसंबर से लेके मार्च तक, एंड अदर देन डैट आप दिसंबर नहीं, जनवरी से लेके मार्च तक, बट दिसंबर एंड नवंबर एंड अक्टूबर उसको आप फिर उस हिसाब से कीजिए कि पहले जनवरी से मार्च तक, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, और टाइम बचे तो अक्टूबर भी एक बार रीड कर लीजिए। बिकॉज अगर आपने पीओ का पेपर दिया होगा, IBPS पीओ या इन सब का, तो उस टाइम क्योंकि नवंबर एंड में पेपर था, तो वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं नवंबर और अक्टूबर पढ़ा था, तो मे बी अगर आप एक बार रीड कर लेंगे एटलीस्ट, मेरा सजेशन है कि आप एक बार तो रीड ज़रूर कीजिए उसे, तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको स्ट्राइक हो जाएंगी। वरना पेपर में आप जाएंगे तो सोचेंगे कि अरे ये जब मैंने पीओ की तैयारी की थी तो पढ़ा था, लेकिन अब मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो एक गिल्ट हो जाता है कि नहीं एक बार तो रीड कर लेते। तो एक बार तो एटलीस्ट आप उसको रीड कीजिए, टाइम हो तो 2 बार रीड कीजिए। एंड मेन तो इम्पॉर्टेंट आपका जनवरी से मार्च तक रहता है। अब एग्ज़ामिनर वहाँ क्या दे देता है वो हमें नहीं पता है, बट हम अपनी प्रिपरेशन भी नहीं करें, ये फिर गलत बात है। आपको अपनी तरफ से तो प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो भी आप प्रिपेयर करते हो आपका कहीं ना कहीं काम ज़रूर आता है, ठीक है। एंड ठीक है, आप रिवाइज़ करते चलिए, मॉक्स दीजिए, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इंग्लिश पे वर्क कीजिए। अगर आप फ्री बैठे हैं तो आपने कोई आर्टिकल ही पढ़ लिया, क्योंकि रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग आपको आनी चाहिए। लोग बहुत स्लो रीड करते हैं तो वहाँ आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं कंप्लीट कर पाते, 2 कॉम्प्रिहेंशन RCs आ जाती है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट 5 डेज़ हैं। पढ़ना तो है आपको, लेकिन आपको अपने दिमाग को काम रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी सब बच्चे नर्वस होते हैं, तो आपको ये करना है कि आपको नर्वस नहीं होना है। जो बच्चे नहीं नर्वस होंगे वो निकाल ले जाएंगे, ठीक है। नर्वस आप होंगे ना तो आपको कुछ मिलना नहीं है, और नेक्स्ट 5-6 मार्क्स और आपके कट ही जाएँ। तो नर्वस होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सबको नहीं आ रहा है, आप ये सोच के चलो, क्योंकि जो आपने तैयारी की है वही दूसरे भी की है। और अगर आपने नहीं ही तैयारी की है तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते। ओके देन, और भी कुछ मुझे लगेगा कि आपको बताना है SBI के एग्ज़ाम्स के पहले, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।